प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है 12th उसके 3 तक के वीडियोस में आपके पास भेज चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बाई अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जिसकी बिंदु P से P यानी ये वाला बिंदु से दूरी 5√2 है। बाई अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। किस पर ज्ञात करना है? बाई अक्ष पर। तो इसका जो सॉल्यूशन मैं करता हूं तो सबसे पहले वो बिंदु मानते हैं कि माना वाई अक्ष पर बिंदु 0,a,0 है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाई अक्ष पर x एंड z दोनों 0 होते हैं। x और z दोनों कैसे होते हैं? 0 होते हैं, है ना। तब जो है ये वाला बिंदु हमने बाई अक्ष पर मान लिया है। अब वो क्या कह रहा है कि बाई अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जिसकी बिंदु P यानी इससे दूरी 5√2 है, यानी 5√2 ये P कोऑर्डिनेट और ये Q कोऑर्डिनेट, जिसको हमें Q मान लेते हैं कि माना बाई अक्ष पर बिंदु क्या है? Q है, ये मान लिया। अब इसके बीच की दूरी, तब हम जानते हैं कि PQ निकाले हम, तो फॉर्मूला अपना क्या कहता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, है ना। अब PQ कितना है? 5√2। x1 माइनस x2, P क्या है? 3 माइनस 2 5, कितना है ये? 3 माइनस 2 5। Q कितना माना मैंने? 0a0। अब इसमें लगा दीजिए तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस a का होल स्क्वायर 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना। एक बार और सोल्व कर लेते हैं। ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये 2 प्लस a रह गया, माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर से। 5 का वर्ग 25 हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे 25, तो ये हो गया 2, ये हो गया 25 गुणा 2, इधर ये 9, 2 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 25, 25 दूनी 50, 50 में से ये 25 और 9 को जोड़ेंगे 34 माइनस हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? 2 प्लस a बचेगा। क्या बचेगा? ये 2 प्लस a, ये दोनों उधर चले जाएंगे। इनको टोटल कर प्लस प्लस किए 34, 50 में से माइनस होंगे, कितना बचेगा? 16। अब जब 2 प्लस a निकालेंगे तो प्लस माइनस लगा करके 4 लिखेंगे। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे प्लस चिन्ह, तो इस पे ये क्या निकलेगा? 4 माइनस 2 यानी 2। जब माइनस चिन्ह लेंगे ए क्या निकलेगा? -4 माइनस 2 -6। इसलिए Q के क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे? 0, 2, 0 या फिर 0, -6, 0। क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। P और Q के बीच की दूरी 5√2 दी है। Q बाई एक्सिस पर है। बाई एक्सिस पर आपको पता है x एंड z 0 होता है, तो हमने उसके कोऑर्डिनेट 0, a,0 मान लिए। उसके बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने पर वर्ग करने पर a की वैल्यू प्राप्त कर ली। a की वैल्यू कहाँ रखनी है? उस बिंदु पर रखनी है। इसके 2 आंसर आ सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि a की 2 वैल्यू प्राप्त हुई हैं, 0
2,0 प्राप्त हो सकता है, 0 - 6,0 प्राप्त हो सकता है। ये अपना आंसर है। समझ में आया होगा, रिपीट करके फिर से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक हैं 2, -3,4 है ना। Q के निर्देशांक हैं 8, 0, 10। ये दिए हैं 8, ये दे रखा है 0 है, ये 8, 0, 10 को मिलाने वाली रेखा खंड पर स्थित एक बिंदु x के निर्देशांक 4 हैं। P और Q को मिलाने वाले रेखा खंड पर स्थित एक बिंदु x के निर्देशांक 4 हैं। तो बिंदु R के निर्देशांक, यानी वो वाला बिंदु R है, जो एक बिंदु है ना, वो बिंदु R है जिसमें x के निर्देशांक 4 है। x के निर्देशांक 4 हैं, तो क्या करना है हमें, उस कंप्लीटली R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले माना कि R के निर्देशांक क्या है, 4, A, B है। R के निर्देशांक, क्योंकि x का पता है, A और B हमने मान लिए हैं y और z के, है ना। और ये कहाँ स्थित है, तब ये जो है कहां पर स्थित है, PQ पर स्थित है, PQ पर स्थित है। अब ये PQ पर स्थित है और माना R PQ को किस अनुपात में, K अनुपात 1 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। क्या करता है, अंतः विभाजित करता है ना। ये P है, ये Q है, ये R है, और इसको K अनुपात 1 में, जब मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जब कोई अनुपात ना दिया तो K अनुपात 1 लगा लो। जो K की वैल्यू आती है वो ऑलरेडी क्या होता है, अनुपात होता है ना। तो P के कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -3, 4। Q के कोऑर्डिनेट क्या है, 8, 0, 10, 8, 0, 10। और R के कोऑर्डिनेट क्या माने मैंने, 4, A, B। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले हम x के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा करके k की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसको a और b के लिए रख देते हैं, k की वैल्यू को, तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए x अपना फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n। x क्या है बेटे हो, 4, mx2 m के x2 4, n1 x1 2 अपॉन k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4k + 4, ये x2 mx2 x2 8 है, ये क्या है 8 है ना, x1 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, 4k + 4, 8k + 2 है ना, mx2 + nx1/m+n। अब ऐसा करते हैं, ये कम है, इसको इधर ले आओ, ये कम है, उसको उधर ले जाओ। तो 8k में से 4k, तो 4k बचेगा, इधर 4 में से 2, तो 2 बचेगा। भाई 8k में से ये 4k जाएगा तो 4k, 4 में से 2 जाएगा तो 2। अब यहां से मैं k की वैल्यू निकालूं तो 2/4, 1/2, तो k अनुपात 1 क्या आया, 1:2 आया, k रेशो 1 = 1:2 आया। तो हमने ये निकाल लिया साहब। अब हम निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे a और b के लिए। इसलिए a बराबर, यानी y के लिए m/2 + ny1 अपॉन m + n। हमने निकाल लिया है कि m कितना है, 1, y2 0,
ये वाला वाइट, एन y1 माइनस 3 है ना बटे m प्लस n। तो देख सकते हैं आप, ये तो 0 है, ऊपर -6 है, नीचे 3 है, तो ये -2 आया। अब b लगा देते हैं फॉर्मूला z के लिए, mz2 प्लस mz1 अपॉन m प्लस n। m1 बेटा z2 क्या है 10, nz1 क्या है 4, 1 प्लस 2, तो ऊपर 10 हो गया, इनका मल्टीप्लाई 8 हो गया, नीचे 3 हो गया, तो 18 अपॉन 3 6। अतः r के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 4 तो पहले से था, a -2 और b 6, 4 - 2 6। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट क्या कह रहा है इसका, कि जब x के निर्देशांक 4 है तो दूसरे के a और b मान लिए हमने, है ना। और जब कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित होता है तो कहीं ना कहीं तो स्थित होगा, तो किसी अनुपात में विभाजित होगा, तो हमने उसको k अनुपात 1 में विभाजित कर दिया है। और जो जिसके भी निर्देशांक दिए हों या x के दिए हैं तो x के लिए फॉर्मूला लगा के k का मान ज्ञात कर लो। अगर y का दिया हो तो y के लिए फॉर्मूला लगा के k का मान ज्ञात कर लो। z का दिया हो तो z के लिए फॉर्मूला लगा के k का मान ज्ञात कर लो, और उस k के मान को और वैल्यू निकालने के लिए यूज करके अनुपात को हम बाकी के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो को बार बार रिपीट करेंगे, समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेप वाइज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, समझ में आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन कंप्लीट हैं, आगे का क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा। चैनल का नाम पता ही है, इसको आप अपने साथियों तक भेजें और उसको सब्सक्राइबर करवाएं। थैंक यू।